रवि हमेशा से एक साधारण आदमी था। रोज सुबह उठता, अपने छोटे से गांव में पोस्टमैन का काम करता और फिर शाम को घर लौट आता। उसके जीवन में कुछ भी रोमांचक या असामान्य नहीं था, सिवाय एक दिन के। उस दिन रवि को एक अजीब पैकेज मिला। पैकेज पर कोई पता नहीं था, बस एक नाम लिखा था, श्रीमती सुनीता देवी। गांव में इस नाम की कोई महिला नहीं थी, लेकिन ड्यूटी के तहत रवि को पैकेज को डिलीवर करना था। उसने सोचा कि शायद ये किसी पुराने पते का मामला हो सकता है। रात होते ही रवि ने पैकेज को अपने घर के अंदर रखा और अगले दिन उसे वापस डाकघर में जमा करने का फैसला किया। लेकिन उस रात कुछ अजीब हुआ। रवि को अचानक से पैकेज से धीमी धीमी सरसराहट की आवाज सुनाई देने लगी। उसने ध्यान नहीं दिया, सोचा कि शायद ये उसकी कल्पना मात्र है। जैसे जैसे रात बढ़ती गई, आवाजें और तेज होती गईं। रवि के कानों में कानाफूसी की आवाजें गूंजने लगीं, जैसे कोई उससे कुछ कहना चाहता हो। डरते डरते रवि ने पैकेज खोला। अंदर एक पुरानी धूल भरी डायरी थी। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, जो इसे खोलेगा उसे अपनी कहानी सुनानी होगी। डर और उत्सुकता के मिले जुले भाव से रवि ने डायरी के पन्ने पलटने शुरू किए। उसमें एक भयानक कहानी लिखी थी, सुनीता देवी की कहानी। वो एक ऐसी महिला थी जिसे उसके परिवार ने जिंदा जलाकर मार दिया था, क्योंकि वे उसे चुड़ैल समझते थे। लेकिन उसकी आत्मा चैन से नहीं रह सकी और वो हर उस व्यक्ति के पीछे पड़ गई जिसने उस डायरी को छुआ। उसकी आत्मा हर रात डायरी में अपनी कहानी लिखती और जिसे भी वो डायरी मिलती उसका अंजाम भी वही होता जो सुनीता का हुआ था। रवि के हाथों में पसीना आ गया। उसने डायरी को दूर फेंक दिया, लेकिन आवाजें बंद नहीं हुईं। अचानक कमरे में तापमान गिर गया। एक ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। रवि ने डरते डरते पीछे मुड़कर देखा और वहां एक छाया थी। वो सुनीता देवी थी, जो अब रवि के सामने खड़ी थी। उसके चेहरे पर जलने के निशान थे और उसकी आंखें गहरी शून्य जैसी थीं। रवि के मुंह से चीख निकलने ही वाली थी कि सुनीता ने उसकी गर्दन पकड़ ली। उसने धीमे से कहा, अब तुम मेरी कहानी के अगले अध्याय हो। अगले दिन गांव वालों ने रवि के घर का दरवाजा तोड़ा तो उन्हें अंदर एक धूल भरी डायरी मिली और रवि का शव बिस्तर पर पड़ा था। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन उसकी आत्मा जैसे कहीं और भटक रही थी। डायरी का अंतिम पन्ना खुला था, जिसमें लिखा था, कहानी अभी खत्म नहीं हुई, अगला शिकार कौन। और इस प्रकार वो डायरी अब तुम्हारे पास है, तुम्हारी कहानी में नया अध्याय लिखने के लिए। हाँ,